हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। और हमारा क्यूज जो एक टाइम फिक्स किए थे कि 10 बजे अपलोड होगा। अभी मेरा मोबाइल ख़राब चल रहा है, तो जब बेहतर रहता है उसी वक्त मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये इसका कोई शेड्यूल से नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो लोड होगा। कोशिश करेंगे कि लोड हो जाए। चलिए देखते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? पैंक, डेविस, शट्टन, कीन्स। तो ये आंसर है ऑप्शन ए, पैंक। अपवर्तन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया था, जबकि इस सिद्धांत का पैंक द्वारा 1924 ईस्वी में परिवर्तित किया गया। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। एस्किमो निवासी है कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। तो एस्किमो जो है कनाडा के निवासी है, ऑप्शन ए सही है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। ये मंगोलायड प्रजाति के होते हैं जो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तक टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहते हैं। इनका शीतकालीन आवास गृह इग्लू तथा ग्रीष्मकालीन आवास गृह टूफिक कहलाता है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार गैर नागरिकों को नहीं है, ऑप्शन ये सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में ऐसे अधिकार उल्लिखित हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इसमें भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 व 29 से संबंधित है, जो विदेशियों के लिए नहीं है या फिर गैर नागरिकों के लिए नहीं है। आइए देखते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। आइए डिस्क्रिप्शन भी है, कुछ देख लेते हैं। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 न तक पंचायतों का प्रावधान है। इन्हें 1992 के 73 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है तथा यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोडों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पदार्थ, सूची 2 उपयोग। एस्पार्टिम, क्रेयॉन, नियोप्रीन, बेनाड्रिल, इधर है संश्लेषित रबर, प्रतिस्टोन और कृत्रिम मधुरक, प्रशीतक। तो देखिए फ्रियोन जो है प्रशीतक है, ये तो दिख रहा है। तो उसके अनुसार ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रियोन बी का 4 कहीं है तो 2 गो में है। एक और देखिए जो आप जानते हैं। नियोप्रीन तो एक संश्लेषित रबर है, तो सी का 1, 4 अब सी। और देखते हैं तो वेनाड्रिल जो है ये क्या है, तो ये कृत्रिम मधुरक है, तो ये 3D में। तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों। इंसुलिन है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है। वसा लिपिड्स हो गया, विटामिन वृद्धि तत्व हो गया, कार्बोहाइड्रेट जल एवजित कार्बन यौगिक हो गया। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। तो ये हटाता है पायसीकरण द्वारा। साबुन का बना क्लोराइड विलयन धूल, तेल तथा चिकनाई के कणों को शोषित करके हटाता है, यह पायसीकरण द्वारा होता है। साबुन के घनायन पृष्ठ तनाव को कम करके गंदगी व चिकनाई के कणों को अवशोषित करके बाहर निकाल देता है। घनायन नहीं, धनायन पृष्ठ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, शुंग वंश। 1985 ईस्वी में
पूर्व में पुष्यमित्र सिंह ने अंतिम और सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सिंह सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। आइए देखते हैं 9वां नंबर, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन चित्रकला का पूर्व विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था, एक से अधिक सलाहकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। अकबर के समय में चित्रकला के मुख्य रूप से 2 विषय थे: दरबार के प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, छवि चित्रण। अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव गहरा हो गया था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचा। इससे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं, व्यक्ति विशेष का चित्रण तथा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाने की कला को ग्रहण किया। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। आइए देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। इस समय भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहले फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर द्वारा 1608 में दी गई। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया तथा सबसे बाद में 1961 में भारत से वापस भी गए। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम निम्न है, जैसे पहले पुर्तगाली आया, दूसरे नंबर पर डच आया, उसके बाद तीसरा नंबर पे अंग्रेज, उसके बाद डेन, तब फ्रांसीसी आया। फिर इन कंपनियों के भारत से जाने का क्रम निम्न है: डेन, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ था? ऑप्शन बी, पटना। 1585-87 में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच ने अपने पटना दौरे के क्रम में लिखा कि यहाँ के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। ये 12 नंबर देखते हैं क्या है। बिहार में गौहत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1877, 1882, 1893, 1897। तो आंसर होगा 1882। बिहार में गौहत्या रोकने के लिए 1882 ईस्वी में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893। तो ऑप्शन सी होगा 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 बंगाल सरकार का एक अधिनियम था, जिसमें व्यापक किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप जमींदारों व उनके काश्तकारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया। ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से जमींदारों की जमीन के किराए संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत जमींदार किसी रैयत को बिना कारण के बेदखल नहीं कर सकता था। यदि कोई रैयत लगातार 12 वर्ष तक किसी जमीन पर कायम है और उसका लगान जमींदार को दे रहा है तो उसे सेंट्रल रैयत का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत जमींदार मनमाने तरीके से लगान को नहीं बढ़ा सकता था, बल्कि इस एक्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लगान का पुनः निर्धारण किया जाता था। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संक्रत्यान, यदुनंदन शर्मा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसमें से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। बिहार किसान सभा आंदोलन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। इससे जुड़े अन्य नेताएं थे तो राहुल संक्रत्यान तो थे ही, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, रामानंदन मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्पोदय शर्मा आदि। अतः स्पष्ट होता है कि बिहार किसान सभा के विकल्प में दिए गए व्यक्तियों में से एक से अधिक जुड़े थे, अतः विकल्प ये सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921, 1927, 1931, 1934। तो ये जो है ना दे रहा आंसर 1931। गंगाधरन सिंह, रामबृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, लेकिन पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। इस पार्टी ने आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार एवं कैदियों के प्रति दुर्व्यवहार पर विरोध किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार सोशलिस्ट पार्टी काफ़ी सक्रिय रही। प्रश्न में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन का वर्ष पूछा गया, जो कि 1931 है, अतः इसका सही उत्तर
विकल्प सी है। इस प्रकार से हमारा आज का पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है।